वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी किसी राजा की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को उनका अधिकार नहीं दे पा रही। लेकिन सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार नाकाम है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान को अलग रखने में केंद्र सरकार सफल साबित नहीं हुई। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने करारा पलटवार किया। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। राहुल गांधी एंड हिज टीम दे कीप प्रेजिंग पाकिस्तान। कांग्रेस और गांधी परिवार खतरे में है, ये घुमाकर देश का ऊपर थोपते हैं। संसद में राहुल का वार, संसद के बाहर राहुल पर पलटवार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर राजा जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की संवैधानिक स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकती है। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश नहीं बल्कि कांग्रेस खतरे में है। A centralizing vision, the vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. देश की कल्चर के बारे में आप 50 साल उम्र होने के बाद उनको पता चला कि देश का कल्चर क्या है। बड़ी दुख की बात है। अब पूरा कांग्रेस सफाया होने के बाद उनको उपलब्धि हुई है। वो कह रहा है देश खतरे में है, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से खतरे में रहा। नहीं, कांग्रेस और गांधी परिवार खतरे में है, ये घुमाकर देश का ऊपर थोपते हैं। नहीं, भारत अब जो कहे पाकिस्तान और चीन इकट्ठा हुए हैं, ये क्या नई बात है? ये नहीं, काराकोरम हाईवे कब बनना शुरू किया? चीन पाकिस्तान को जमीन किसने दी थी? राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति को कमजोर बताया। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे। ये उद्योगपति बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। और ये क्या बता रहे थे? चाइनाज विजन इज वेरी क्लियर। चीना सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? और चाइना के बारे में कहते हुए इनको कम से कम इतिहास का ज्ञान तो रहना चाहिए। जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देके चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, वही व्यक्ति आज बता रहे चाइना हैज गॉट ए क्लियर विजन। Rahul Gandhi and his team, they keep praising Pakistan. They go to Pakistan and they talk in favor of Pakistan. Their Congress president of Punjab is a greatest friend of Pakistan Prime Minister. Rahul Gandhi goes to Chinese embassy. He enjoys a personal private level meeting with the Chinese ambassador. We all know how and in what manner Rahul Gandhi day and night desires to destroy the image and heritage of India. राहुल गांधी ने सरकार को पेगासस मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया। सर, और यदि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, तो ये अपना फोन जो है जमा करें। पहले ये शामिल हो सर, ये पहले उसके इंक्वायरी में शामिल हो, क्योंकि इनका नाम भी पेगासस में है। सो कॉल्ड ये जो कह रहे हैं, इसीलिए ये पेगासस का नाम नहीं ले सकते सर। ये कोऑपरेट नहीं कर।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का, और देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी भी उनके हर वार पर सटीक पलटवार कर रही है। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान ये सियासी घमासान और बढ़ने के आसार हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। इस खबर पर करते हुए विस्तार से बात रवि त्रिपाठी जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। राहुल गांधी का बयान पर बवाल के साथ पलटवार, और सियासी रण में जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया उसमें भारत को बंटने की बात करना, विदेश नीति की कमजोरी का जिक्र करना, प्रधानमंत्री को शहंशाह का जिक्र करते हुए बताना कि देश नहीं चला पा रहे, और इस पर लगातार जो सियासी रण छिड़ा है उसमें राहुल गांधी को दिशाहीन, बुद्धिहीन और कंफ्यूज नेता करार दिया गया। सियासत तेज। देखिए बिल्कुल सही कहा। देखिए पहले से रणनीति के तहत राहुल गांधी ने समय लिया बोलने का, चूंकि राहुल गांधी को कल गोवा जाना था। गोवा का प्रोग्राम कैंसिल कर पार्लियामेंट में उन्होंने तय किया कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहले बोलेंगे, और अगर आप गौर करें तो 40 मिनट राहुल गांधी बोले हैं। आमतौर पर राहुल गांधी 15 मिनट 20 मिनट के आसपास बोलते हैं, लेकिन कल पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने गरीबी की बात भी की, बेरोजगारी की बात भी की, उद्योगपति इंडस्ट्रीज पर भी हमला बोला उन्होंने, वेरिएंट के नाम पर डबल ए वेरिएंट उन्होंने अडानी अंबानी दोनों का नाम लिया, साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को लेकर अटैक किया। तो लगातार अटैक किया उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर, और अटैक करने की दिशा में जब वो आगे बढ़ जाते हैं और जब चाइना की बात आती है तो सारी बात पीछे रह जाती है। राहुल गांधी शायद अगर फोकस्ड होते गरीबी, बेरोजगारी और देश के मुद्दों पर तो 5 राज्यों में चुनाव जो है उसमें उसका फायदा होता, लेकिन उनका जो मामला है जब विदेश नीति की तरफ जाता है, जहां चाइना पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसका उनको नुकसान होना है। और इसी बात को लेकर देखिए बीजेपी के तमाम लोग कैसे घेर रहे हैं, चीन पर उनके बयान को लेकर, पाकिस्तान पर उनके बयान को लेकर, तमाम सारी उनकी बातों को लेकर। उन्होंने अमित शाह पे भी आरोप लगाया, जो मणिपुर के लोग आए उनको चप्पल खुलवा कर अंदर बुलाने का, तो तमाम सारे आरोप लगाए। राहुल गांधी ने 40 मिनट बोला। हालांकि कांग्रेस में बड़ी तारीफ हो रही है, कांग्रेस के नेता बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी जो उनके नेता हैं वो अब ठीक ठाक बोलने लगे, और 40 मिनट बोलकर उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए। लेकिन मुद्दे गिनाने के साथ साथ वो ऐसे बात कर जाते हैं जिसमें वो ट्रैप में फंस जाते हैं, और विपक्ष सरकार जो चाहती है कि उनके ट्रैप में फंसने, यानी पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पर राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो फंसेंगे, क्योंकि ये कमजोरी है उनकी, और बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस तरह उन्होंने कहा कि चाइना विल एक्ट, उनको पता है। अब इस बात में देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब इसका रिप्लाई करेंगे 7 तारीख को, यानी मंडे को लोकसभा में, तो इन सारी बातों का कहीं ना कहीं जवाब देंगे प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने एक मुद्दा दे दिया है उनको घेरने का। तो हर बार ऐसा ही होता है राहुल गांधी, लेकिन इस बात की तारीफ की जा रही है कि राहुल गांधी ने 40 मिनट बोला है और तमाम सारे मुद्दों को कल राहुल गांधी ने टच किया है। बिल्कुल रवि, राहुल गांधी का मन से 40 मिनट बोलना और जिन मुद्दों को छुआ गया उसमें सभी मुद्दों को शामिल करने की कोशिश की गई। भले ही अपनी पीठ को थपथपा रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो ट्रैप करने की कोशिश की, उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक को खोते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। यही वजह है कि साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि देश नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी दे रही है वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है उनके खुद के लिए। बिल्कुल देखिए चाइना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा कांग्रेस पार्टी फंसेगी। 1962 का वार सबको पता है किसके दौर में हुआ था। नेहरू जी जिनके तारीफ कर रहे थे, उनके अपने परदादा कहते हैं, जो भी हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, और जब चाइना वार की बात आती है, चाइना से बात आती है, तो पता चलता है कि सबसे पहले आप ही के दौर में चाइना ने सबसे धोखा दिया भारत को, भारत की कितनी ज़मीन छीनी गई, ये बीजेपी के पास बड़ा मुद्दा रहता है। बीच में हाल में आपको याद हो 3-4 साल पहले की बात है जिसमें चाइनीज एम्बेसी के लोग उनसे मिलने आए थे, जिस बात को लीक नहीं किया जा रहा था। बाद में कहीं ना कहीं खबर बाहर निकल के आई कि आखिर चाइनीज एम्बेसी के लोग बिना बताए और चुपचाप राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं। इस बात को बीजेपी उनको घेरती है। पाकिस्तान के मसले पर जैसा आपने कहा, और पाकिस्तान के मसले पर जिस तरह से सिद्धू लगातार इमरान खान की तारीफ करते हैं, तो आपकी पार्टी के लोग लगातार पाकिस्तान पर दिखते हैं, तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं खिंचाई होती है। तो ऐसा मुद्दा कहते हैं ना कि दूसरे के बीच में नहीं खेलना चाहिए, तो यही राहुल गांधी गलती करते हैं। तमाम मुद्दे ठीक उठाते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, देश के मुद्दे ठीक है, लेकिन जैसे आप पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पर जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी के मामले में जाएंगे तो वो ट्रैप में फंसेंगे। वो बीजेपी का पिच है। देखिए पाकिस्तान को करारा जवाब बीजेपी ने दिया है, इसी मोदी सरकार ने दिया है, सेना के लोगों ने दिया, लेकिन इस सरकार के दौरान हुआ है। आप इंदिरा गांधी की तारीफ भी इसीलिए की जाती है कि 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्से बांटा। तो जहां फॉरेन पॉलिसी और इमोशनल इशू होता है, खासतौर पर पाकिस्तान का, विदेशी लड़ाई का, वैसी स्थिति में जैसे आप जाएंगे जनता का इमोशन जो होता है सरकार के साथ हो जाता है, चाहे जो भी उस समय सरकार होती है। तो वैसी गलती शायद राहुल गांधी अगर नहीं करते तो इसका फायदा हो सकता था।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से ईसी और एससी पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी के आने वाले वक्त पे माफी मांगेंगे इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से, अपनी अनर्गल बयानबाजी को लेकर? इस पर संशय बरकरार है। देखिए, नॉर्मली तो माफ़ी नहीं मांगते हैं और लगातार आरोप लगाते हैं। और आप देखिए, वही नहीं, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और कांग्रेस के तमाम नेता हों, कि जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, बीजेपी का कब्जा हो गया है और वो उनके हिसाब से चल रही हैं। तो ये लगातार आरोप लगाने का उनका दौर है और वो मानते हैं, और जो जिस फिलॉसफी के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं कि सारे संवैधानिक संस्थाएं पर कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी का है, जिस तरह से उनको शहंशाह कह रहे हैं, जिस तरह से उनको कह रहे हैं कि जो बाकी राज्य हैं, आप देखिए तमिलनाडु का कितनी बार जिक्र किया उन्होंने। अब तमिलनाडु में ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं आज की डेट में, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि तमिलनाडु जैसे स्टेट में आप नहीं घुस पाएंगे चाहे कितना भी कर ले। और ये लोग जानते हैं कि बीजेपी के लिए एक टफ टेरेन है तमिलनाडु में जाकर राजनीति करना, चाहे वहां सत्ता में आना, फिर भी राहुल गांधी बार बार उस बात को राहुल गांधी का बयान और बयान पर जो छिड़ा है बवाल, उसी के साथ जो सियासी रण तेज हो चुका है, उस पर हम कर रहे थे बात। शुक्रिया रवि त्रिपाठी जानकारी तमाम साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.